नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 4 अगस्त 2022 और यहाँ पे 5 अगस्त 2022 यानी वीकेंड के लिए फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और कल जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल दिया था, क्या आप लोगों के काम आए या नहीं आए मुझे बताइए। देखिए शानदार तरीके से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ था पुट ऑप्शन को निफ्टी का, और शानदार क्या ज़बरदस्त उसमें मूवमेंट बना और एग्जैक्ट सही लेवल से 38,200 से गिरावट आ गई। 38,300 तक जाने का चांस था, नहीं जा पाया, मैंने कल भी बताया था। 38,200 से ही रिजेक्शन इसको मिल गया और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लो लगाया, 37,300 तक चला आया है ना, यहाँ तक। और यहाँ से फिर देखिए 500 की रैली आई, 400 की रैली आई, दोनों साइड के गेम हुए। तो अब देखिए कि आज जो है एक्सपायरी तो हो गया, वीकली एक्सपायरी था, तो कल क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने ना एक फ्लैग पैटर्न बनाने का कोशिश किया। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक पैटर्न को इसने ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो ड्रॉ किया है, तो आप इसको फ्लैग माने ना माने, मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो जो चीज़ें होनी चाहिए फ्लैग में ना, बेरिश फ्लैग में, वो मिल नहीं रहा है, इस वजह से भी मैं इसको नहीं मानूंगा। तो कल अगर आपको बाइंग करना है तो 37,850 के ऊपर की बाइंग बनेगी, अभी नहीं बाइंग करना है। 37,000 अभी जो क्लोजिंग कर रहा है 37,755 पे है। अब हमें जो अगर बाय भी करना है तो 37,850 के ऊपर की बाइंग बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 37,800 37,850। तो अगर आपको खरीदना है बैंक निफ्टी को तो मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ, जिसको आप ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी आप 37,850 के ऊपर निकलेगा तब आप बाय करिएगा, इसके ऊपर में, क्लियर है ना। और जब आप इसके ऊपर बाय करेंगे ना तो टारगेट आपको यहाँ पे ये 38,000 वाला टारगेट मिलेगा। अब जो आप देखिए 37,850 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो 37,950 से लेके 38,000 तक का आपको टारगेट बन जाएगा। ये बाय करना है 37,850 के ऊपर। अब ये 38,000 जो है ये एक रजिस्टेंस जोन हो जाएगा दोस्तों। अगेन बता दूं, इसको ब्रेक करने में इसकी हालत अभी खराब हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छा रिकवरी आया तो ये फिर वापस अपने प्रीवियस हाई 38,200 तक जा सकता है। तो आपको री एंट्री एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है 38,000 के आसपास में, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कॉल ऑप्शन भी अगर बाय करना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन को आप बाय कर लीजिए, और कॉल ऑप्शन आप 37,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, तो 38,000 पे आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आपको री एंट्री करना है तो इस तरह से जब ये जाएगा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए, और जब ये दोबारा ब्रेक करेगा ना तब आप 38,000 के ऊपर फिर से पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर 15-20 मिनट 38,000 के ऊपर रह जाएगा तब ये 38,200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। देन ये कॉल ऑप्शन जो है फॉरवर्ड कर लेंगे, आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के बाइंग लेवल। अगर सेलिंग करना है तो वापस से देखिए सेल के लिए लेवल बना हुआ है यहाँ पे, है ना, ये जो लेवल बना हुआ है, यहाँ जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 37,600 वाला, ठीक है, 37,600 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर इस सेल करना है तो 37,600 के नीचे सेल करिए। रिस्की ट्रेडर के लिए लेवल अलग हो जाएंगे, मैं अगेन बता दूं, ये सेफ ट्रेडर वाला लेवल है। रिस्की ट्रेडर का जो लेवल होगा उसे डेली के चार्ट पर देख के देखना पड़ेगा कि 37,755 के आसपास की क्लोजिंग हो रही है, तो राउंड नंबर जो 37,700 आ रहा है आप उसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। 37,700 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, और 37,600 के नीचे तो सेलिंग बनेगा ही बनेगा। तभी इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 37,500, 37,400 और 37,300 तक के टारगेट फिर देखने को आपको बन सकता है, अपने लोअर लेवल के पास दोबारा आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर करें पुट ऑप्शन। 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए अभी भी जो 38,000, मैंने कल भी जो दोस्तों आपको बताया था कि 38,200 के ऊपर जाने में मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 38,300 तक जा सकता है। तो अभी भी 38,200 के ऊपर जाने में मुश्किल है, क्योंकि आप वहाँ पे ऑप्शन डेटा भी देखें। और मैंने ये भी क्यों कहा कि 38,000 के ऊपर जाने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो आप 38,000 का अगर स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन देखते हैं तो 4 अगस्त नहीं, अब आपको 11 अगस्त को देखना पड़ेगा। तो 11 अगस्त में आप देखते हैं तो 14,84,000, आप इसको 15 लाख मानेंगे, और यहाँ पे 4,65,000, 5 लाख मानते हैं। तो यहाँ 5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 15
लाख है, इसका मतलब 38,000 के ऊपर जाने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर 38,000 के ऊपर 15-20 मिनट रुक गया तो ये 15 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा और तब ये आपको 38,200 तक लेके जा सकता है, जहां पर से फिर से एक बार बिकवाली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है, अब पुट राइटर मात्र 59,000 के आसपास में है। तो 38,200 के ऊपर अभी जाने में हालत खराब है इसकी। 37,000 इसी तरह से जो मैंने यहाँ कहा कि नीचे 37,300 तक आ सकता है, तो उस वहाँ से फिर बाउंस आएगा, क्योंकि आज का लो भी देखें तो उसी के आसपास है। इसके मुकाबले देखते हैं 37,200 से 300 के आसपास में, तो यहाँ पे 1.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 50,000 है। इसी तरह 37,200 पे भी देखते हैं तो 2 लाख लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 50,000 है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे बहुत अच्छे तरीके से पहला सपोर्ट इसको 37,500 पे ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 4 लाख है, तो पहला सपोर्ट तो आपको 37,500 ही मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से गिर गया ये तो 37,300 तक वापस आज के लो के आसपास आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। अब बात करता हूँ कि आपको मैंने इसके सारे लेवल तो दिखा दिए। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया, किसी कारणवश अप साइड में चला गया, गैप अप खुलता है तो 37,775 के आसपास की क्लोजिंग है, तो मान लेता हूँ ये 38,000 पे खुल गया गैप अप, ठीक है, 38,000 पे। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया, मान लीजिए ये 38,100 पे खुल गया, तो आप 38,000 पे भी सेल कर सकते हैं गैप अप कंडीशन में। और अगर 38,100 तक वापस ऊपर चला गया तो आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। टारगेट नीचे वही खुलेगा 37,900, 37,800, 37,700, ये टारगेट आपको बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये गैप अप खुलता है तो वापस ये टारगेट बन जाएगा, और बहुत अच्छा रहा तो 37,600 तक भी मिल सकता है। आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन आप 38,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन खुलता है तो ये और अच्छी बात है, ये लेवल तो अच्छा सपोर्ट एरिया है। अब देखिए गैप डाउन लेवल है ना, अगर ये एरिया पर खुल गया तो बहुत बढ़िया, यानी आप 37,200 से लेके 37,300 को बहुत अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं, और 37,000 तो बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। तो 37,200 से 300 के आसपास अगर डायरेक्ट खुलता है तब भी आप बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वापस ऊपर टारगेट 37,400 से लेके 37,600 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं 37,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए 37,500 पे भी खुलेगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट नहीं आएगा बाइंग का, पहला बाइंग जोन बनता यही है, लेकिन दिक्कत है कि मार्केट अभी डाउन है और कल थोड़ा वो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो वो वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मार्केट में न्यूज़ इंपैक्ट कर जाएगा, इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये चीज़ें मैंने आपको बैंक निफ्टी में बता दिया। इसी हिसाब से अगर आप निफ्टी भी देखें तो चलिए मैं निफ्टी के भी लेवल आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन सा 2 स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो बन गया 17,400, तो जब तक 17,400 के ऊपर अगर आपको बाय करना होगा 17,400, क्या ज़बरदस्त गिरावट आया, इसके बाद 17,150 तक चला, इतना उम्मीद नहीं था, मैंने सोचा था 17,250 तक रुक जाएगा, 200 तक भी रुक जाएगा, लेकिन 150, बहुत ही भयानक प्रॉफिट हुआ पुट ऑप्शन में, बहुत ही अच्छा। तो 17,400 अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है और तब इसके ऊपर बाइंग बनेगी, और टारगेट 17,450 और 17,500 के आसपास का जो कि आज का है प्राइस है, बस यही, इसके ऊपर अभी फिलहाल हम लोग नहीं जाएंगे। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस 17,500 पे अगर आपको पहुंच गया तो आप यहाँ से सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिया, अगर सेलिंग करना है तो सेलिंग करने के लिए वापस से एक ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर से जब ये गिरेगा नीचे के एरिया पर यहाँ पर, तो आपको ये पता चलेगा कि 17,350 के नीचे, 17,350 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ करना है, 17,350। आप सबसे पहले मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊँ, डेली की क्लोजिंग 17,335 या 85 कितना, हाँ 17,382, बिल्कुल 17,350 के नीचे आप सेल करके चले, क्योंकि यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जा रहा है वो टूट जाएगा, है ना। ये सपोर्ट एरिया इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं तो ये एरिया टूट जाएगा, 17,350 नीचे सेल करेंगे, और नीचे टारगेट आपका 17,300, 17,250, 17,200, और अब मैं 200 तक कंफर्ट नहीं रहूँगा, बल्कि मैं
150 तक आने की कोशिश कर सकता हूँ दोबारा में। हालांकि 200 भी अभी भी सपोर्ट है वापस से, ऐसा कोई ख़राब नहीं है, तो 200 तक भी आप जा सकते हैं। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें ज़रूर। यहाँ पे 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ऊपर देखिए मैंने क्या बोला कि 17,500 के ऊपर तो अभी भी नहीं जाएगा और ना ही 17,150 के नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यही अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 अगस्त वाला तो कंप्लीट हो गया। अब 11 अगस्त का देखेंगे। यहाँ पे देखिए 17,400 जहाँ पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं 17,382 पर, तो 17,500 पे अगर आप देखते हैं तो 32 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर का कोई औकात नहीं है, यहाँ पे 6,56,000 ही है। इस तरह 17,450 को देखते हैं 5,25,000 यहाँ पे हमारा पुट राइटर कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 2.25 लाख है। तो 17,450 500 बड़ा रेजिस्टेंस है। 17,500 के आसपास तो सेलिंग आपको करना ही करना चाहिए, उसमें तो डरना ही नहीं है। 17,475 480 490 इसके आसपास सेल कर लिए। इसी तरह से 17,200 पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 16,63,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 5 लाख है, 3 गुना है इधर। और 17,150 पर तो बेस्ट बाय जोन बनता है जो लगभग 3 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 47,000। तो 17,200 से 150 एक अच्छा जोन बन सकता है बाइंग के लिए, और 17,475 से 500 के आसपास सेलिंग जोन बन सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी लेवल के ऊपर 15-20 मिनट टिक गया, 17,100 से 200 के नीचे टिक गया तो 17,000 आ जाएगा, और 17,500 के ऊपर अगर 15-20 मिनट अगर ये टिक गया तो 17,600 तक भी जा सकता है। इसका भी ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ निफ्टी का एक नॉर्मल लेवल। अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको बिल्कुल अभी सेल ऑन राइज करना है। यानी कि अगर हम 17,500 के आसपास में खुलते हैं, मान लीजिए किसी भी कारणवश गैप अप खुल जाता है, गैप अप 17,500 के आसपास खुलता है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में टारगेट कितना बनेगा हमारा, 17,450, 17,400 और 17,350 के आसपास में टारगेट बनेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 17,500 का ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं हुआ और ये गैप डाउन खुल गया, तब इस कंडीशन में भी आप समझिए कि गैप डाउन अगर खुलता है तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम 17,150 एक बढ़िया जोन है, 17,150, 17,200 या 17,100, तीनों में से किसी भी एरिया पे होगा तो हम बाय ऑन डीप करेंगे। और टारगेट ऊपर के साइड में 17,250 से लेके 350 तक का बन सकता है। आप इस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 17,250 का ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 17,250 का कॉल ऑप्शन लेंगे, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये चीज़ें अभी आप समझ गए। और मैंने कल आपको इंडिया विक्स के बारे में भी बताया था कि अगर इंडिया विक्स 1880 19 के ऊपर हो जाएगा तो आपको काफ़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगा, और 17 के नीचे आ जाएगा तो मार्केट में अपसाइड मिलेगा। तो आज देखिए क्या हुआ, इंडिया विक्स 19 के ऊपर जैसे ही निकला यहाँ पे मार्केट में गिरावट आ गया है ना, वापस से इंडिया विक्स नीचे आया तो मार्केट ने थोड़ा रिकवरी दिखाया। ये ध्यान आपको रखना है। और पीसीआर वैल्यू की बात करें तो पीसीआर वैल्यू आप देख लेते हैं आज ओवरबॉट जोन में है या नहीं। तो अभी देखिए पीसीआर वैल्यू 1.1 निफ्टी का ये ओवरबॉट में, बैंक निफ्टी अभी भी ठीक है। आप यहाँ पे बाय ऑन डीप करके बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। पसंद आया जरूर फीडबैक करें। अभी चलते देखते कल के लिए कौन सा 2 स्टॉक रहेगा ये देख लेते हैं कल के लिए। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग निफ्टी 50 में चलेंगे। तो कल के लिए जो 2 स्टॉक है, आपको बैंकिंग स्टॉक पे नज़र रखना है। बैंकिंग स्टॉक का अगर नज़र रखते हैं तो HDFC बैंक को आप नहीं भूलना है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है तो इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप इसको HDFC बैंक को बाय करें। आप चाहें तो HDFC बैंक को नहीं करना चाहें, लगे कि ये नहीं करना है, तो मैं आपको HDFC के अलावा एक ऑप्शन दे देता हूँ, ICICI बैंक। आप ICICI बैंक को भी नज़र पे रख के चल सकते हैं। चलिए ICICI बैंक है, चूँकि मेरे रेडर पर HDFC बैंक ICICI बैंक ये दोनों ही है, तो मैं आपको HDFC बैंक की बताता हूँ। आपको बाय करने का कोशिश करना HDFC बैंक। अगर ये 822 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बाय करिएगा। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, आपको 816 रुपये के आसपास का लगा के चलना होगा, है ना। थोड़ा सेफ्टी लेना चाहें तो 814 रुपये का भी रख सकते हैं। और ऊपर जो टारगेट बनेंगे 830 का टारगेट बनेगा। कितने का, 830 का टारगेट बनेगा, और 836 के आसपास का टारगेट बनेगा ICICI बैंक में। ये ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कुछ निगेटिव हो जाता है और ये बाइंग जोन में नहीं जाके सेलिंग करना है, तो सेलिंग हम इसके नीचे करेंगे 815 रुपये के नीचे। सेल कहाँ करेंगे,
सेल करेंगे 815 रुपये के नीचे। स्टॉप लॉस आप 820 रुपये का लेके चलेंगे। टारगेट आप 810 से लेके 800 तक के टारगेट खोज सकते हैं आईसीसी बैंक में। तो एक स्टॉक तो आईसीसी बैंक हो गया। दूसरा स्टॉक की तरफ देखें तो दूसरा स्टॉक जो हमें लेना होगा वो मेटल सेक्टर का आप लेके चल सकते हैं। अगर मेटल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी जो रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, आपको ये ध्यान रखना है कि रिसेंटली ब्रेकआउट आया है हमारा फार्मा में, है ना। तो आपको निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे भी आप नज़र रख के चल सकते हो। तो मैं आपको एक फार्मा का स्टॉक देता हूँ जिस पे आप नज़र रखें। इसमें ब्रेकआउट आया, बहुत ही ज़बरदस्त 300 पॉइंट की रैली बनी है। तो आपको इसमें ओरो फार्मा पे आप नज़र रखिए। ओरो फार्मा ने ध्यान दीजिएंगे तो आप ओरो फार्मा एक रेजिस्टेंस एरिया पर आ चुका है। देखिए ये इंट्राडे के चार्ट पर, तो अगर ये इंट्राडे के हाई लेवल को अगर ये कल ब्रेक करता है, 573 के ऊपर निकलता है, तो आप बाय करेंगे औरबिंदो फार्मा में। और स्टॉप लॉस आप इसमें 565 से 568 तक का भी मेंटेन करके चल सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में आपको 580 तक के आसपास का मिलेगा और विंडो फार्मा में आपको ये नज़र रखना है। हो सकता है आपको ये 585 तक भी जाता हुआ नज़र आ जाए। ये बाय साइड में सेलिंग करने के लिए आपको एक एरिया, हालांकि इसमें सेलिंग की उतनी अपॉर्चुनिटी भी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर ये सेल का मोड में आ गया तो आपको 566 के नीचे सेल करना है। कितना के नीचे? 566, 564 इसके नीचे आप सेल करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 564 के नीचे सेल करिए। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपको जो लेना है 568 तक का लेके चलना है और टारगेट नीचे आपको 560 से लेके 555 तक का टारगेट यहाँ तक बन सकता है और विंडो फार्मा में। तो ये दो स्टॉक मैंने आपको दे दिए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ इक्विटी के भी आप इस पर भी नज़र रखें, कैश के भी दे दिया है, आप नज़र रखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।